Hello, students. Yesterday we have studied about the people as a resource, and at last I have discussed about the investment in human capital कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, etc. Whatever amount of money is invested by the parents or the government yield a return just like investment in physical capital. कि इन्वेस्टमेंट जो हम भौतिक पूंजी में करते हैं, जैसे बैंक में या कोई इंडस्ट्री में या किसी प्रोडक्शन सेक्टर में, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जो, और उससे जितना रिटर्न आता है उससे कहीं अधिक जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में खर्च करते हैं उससे रिटर्न आता है. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated and better trained person. एक बहुत ही शिक्षित आदमी या ट्रेंड आदमी जो हाई इनकम अर्न करता है वो मात्र इसलिए क्योंकि वो अधिक शिक्षित है, अधिक ट्रेंड है, जो यह साबित करता है कि डायरेक्टली हायर इनकम ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपुल. और एक हेल्दी पीपुल, स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति की तुलना में, कमजोर व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोडक्टिविटी उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो यह साबित करता है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर से कैसे हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. जिसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो ये बॉक्स में आपको है कि इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट of greater knowledge in the form of improved production technologies, कि कैसे भारत का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हुई एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, वो यह साबित करता है, एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्रोडक्शन उत्पादन तकनीकी टेक्नोलॉजी में अधिक नॉलेज प्राप्त करके, उसको इम्प्रूव करके, हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को उसी स्कार्स लैंड, जो सीमित भूमि हमारे पास थी, जिस भूमि से 1960s फ्रॉम बिफोर मिडिल ऑफ 1960s हमारे देश का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत लो था. वो इतना कम था कि उतनी ही ज़मीन रखते हुए भी हम अपने लोगों को भोजन कराने के लिए दूसरे देशों के से अनाज मंगाते थे. लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब नॉलेज, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हमारे साइंटिस्ट ने, नए नए टेक्निक्स आए, इंस्ट्रूमेंट्स आए, एग्रीकल्चर का सेक्शन बदल गया, तो इस टेक्नोलॉजी के कारण उसी उतनी ही जमीन पर 2 से 3 गुना अधिक अन्न का उत्पादन करके भारत फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर बन गया. दूसरी ओर इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire the higher position than that of the material.
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो क्रांति हमारे देश में आई, जो यह साबित करता है कि कैसे जो ह्यूमन कैपिटल है वो मटेरियल कैपिटल के तुलना में अधिक हायर प्रोडक्टिविटी दे सकता है और इम्पोर्टेंट साबित कर सकता है प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे उसी पर डिपेंड करता है। नाउ not only the more educated and the healthier people gain through higher income, कि जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं या स्वस्थ लोग हैं, वो केवल स्वयं अधिक इनकम प्राप्त करते हैं ऐसी बात नहीं है। इसके कारण सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज। हमारा समाज अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्राप्त करता है। अर्थात कि अगर हमारे देश में या किसी भी देश में लोग अधिक शिक्षित हैं, हेल्दियर हैं, ट्रेंड हैं, तो उसका प्रभाव, उसका फल तो उसको इंडिविजुअली मिलता ही है। वो खुद तो अर्न करता ही है, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से वो समाज को भी प्रभावित करता है और समाज भी इससे लाभान्वित होता है। बिकॉज the advantages of the more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated and given healthy health care। कि अगर शिक्षित लोग या स्वस्थ लोग हैं कहीं समाज में, तो उनको देखकर दूसरे जो शिक्षित नहीं है या स्वास्थ्य के प्रति जिनका ध्यान नहीं है या जो स्किल नहीं है, वो भी कोशिश करते हैं या अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, उनको हेल्दी बनाने का प्रयास करते हैं और इससे समाज को बहुत लाभ होता है। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल इज in one way superior to other resources like land and physical capital। कि भूमि और भौतिक साधनों की तुलना में ह्यूमन कैपिटल जो है मानवीय संसाधन जो है वो अधिक सुपीरियर है। कैसे? क्योंकि लैंड एंड कैपिटल कैनॉट बिकेम यूजफुल ऑन इट्स ओन। क्योंकि भूमि या पूंजी, चाहे वो फिजिकल हो कैपिटल, ये अपने आप उपयोगी नहीं हो सकता है, इटसेल्फ ओन, स्वयं उपयोगी नहीं है। इस पर जब ह्यूमन इफोर्ट, मानव का प्रयास होता है, तभी ये यूजफुल होता है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्जर पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए लाइबिलिटी रेदर देन एन एसेट। कि बहुत दशकों तक हमारे देश में बड़ी जनसंख्या को हमेशा लायबिलिटी माना गया, एसेट नहीं। लेकिन अगर वही जनसंख्या कि बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, कि ये जरूरी नहीं है कि बड़ा अधिक पॉपुलेशन एक अर्थव्यवस्था के लिए बर्डन ही हो। इट कैन बी टर्न इन टू प्रोडक्टिव एसेट्स। इसको हम प्रोडक्टिव एसेट, उत्पादक साधन में बदल सकते हैं। कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करें तो वही जनसंख्या अब हमारे लिए एसेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agricultural worker in the use of modern technology, usefully scientific research and so on। कैसे? तो अगर हम खर्च करें लोगों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ट्रेनिंग पर, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, एग्रीकल्चरल वर्कर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना हो, या जो साइंटिफिक नए नए रिसर्च होते हैं उसके उपयोग को लोगों को बताया जाए, तो इसके उदाहरण भरे पड़े कि हम
लोगों को अपने देश में अभी आप देख सकते हो कि अभी जब इस कोविड-19 के पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस समय जो आपको हम घर बैठ के पढ़ा रहे हैं वो कैसे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा। हमने वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस डेवलप किया, वो नॉलेज गेन किया और उसके थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये बताता है कि अगर हमको इसकी शिक्षा नहीं होती, यदि वो मोबाइल हो रहते हुए भी हम वो काम नहीं कर सकते थे जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको सीखा, हमने उसको ट्रेनिंग ली। तो ये ट्रेनिंग, एजुकेशन या हेल्थ इसलिए ज़रूरी है कि सारी बातें, सारी शिक्षा और सारी स्किल बेकार हो जाते हैं अगर हम आदमी बीमार पड़ जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि सब मान लो एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है या ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो उतना बड़ा स्किल्ड है ऑपरेशन करने में, नॉलेज उसके पास है पूरा मेडिकल साइंस का, लेकिन अगर वो खुद बीमार पड़ जाए, उसका हेल्थ सही नहीं हो, तो उसका नॉलेज, उसका स्किल बेकार हो जाता है। दूसरी ओर आप देखते हो कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो अनपढ़ हैं या स्किल्ड नहीं है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिजिकल पावर से, शारीरिक शक्ति से श्रम करके उपार्जन करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो ये है, इसी का दो एग्जाम्पल यहाँ दो कहानी के रूप में आया है, जो आप देखो कि स्टोरी ऑफ शकल नाम का एक बच्चा है, उसकी कहानी है कि देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड शकल लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर गांव में दो दोस्त विलास और शकल रहते थे। शकल वाज 12 ईयर ओल्ड बॉय, जो 12 वर्ष का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, कि उसकी माँ घर का काम काज देखती थी और उसके पिताजी खेती का काम करते थे, खेतिहर मजदूर थे। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, और शकल 12 वर्ष के उम्र तक अपनी माँ को ही घरेलू कार्य में मदद करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल भी वो ही करता था। हिज अंकल श्याम हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट was still sitting idle in the house as he had no job, कि उसका चाचा श्याम जो मैट्रिक पास था लेकिन घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। बावजूद इसके बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच शकल, दोनों पेरेंट्स ऑफ शकल वेयर ईगर टू टीच हिम, उनको पढ़ाना चाहते थे। They force him to join the village school which he soon joined, इसलिए उन्होंने शकल को गांव के स्कूल को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया और उसने इसको कर भी लिया। He started studying and completed his higher secondary examination, उसने पढ़ाई शुरू की और मैट्रिक हायर सेकेंडरी +2 एग्जामिनेशन पास कर लिया। His father pursued him to continue his study. अब मैं +2 हायर सेकेंडरी पास करने के बाद भी उसके पिता ने उनको परस्यूड किया, मनाया, राजी किया कि वो अपने पढ़ाई को जारी रखे। He raised a loan for शकल to study the vocational course of computer, उसने शकल को कंप्यूटर के वोकेशनल कोर्स कराने के लिए कर्ज भी लिया, लोन भी लिया। शकल वाज मेरिटोरियस, वह एक तेज बुद्धिमान लड़का था। अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, वह शुरू से पढ़ने में
मन लगाता था विथ ग्रेट वीगर एंड इंथुजियाज्म। अब अधिक ताकतवर, ग्रेट वीगर, अधिक शक्ति और उत्साह से उसने पढ़ाई शुरू की। ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने कंप्यूटर के कोर्स को और अधिक उत्साह और शक्ति से कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फॉर्म, और कुछ ही दिन के बाद उसको एक प्राइवेट फॉर्म में नौकरी भी मिल गई। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और जहां उसने एक नए तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, और यह सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और यह सॉफ्टवेयर उसको फर्म के सेल को बढ़ाने में मदद किया, जिसके से खुश होकर उसकी काम को एक्नॉलेज करके उसके बॉस ने उसको रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में प्रमोशन प्रदान किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे शकल एजुकेशन से जो एक लाइबिलिटी था कैसे एसेट बन गया। दैट्स ऑल।